देखो जैसे मान लो एक और क्वेश्चन किया जाए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी कॉस अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ रूट एक्स। एक क्वेश्चन मान लीजिए हमें करना है। ठीक, देखो क्या होगा अगर हम x को इंफिनिटी रखेंगे तो ये भी कॉस इंफिनिटी और ये भी कॉस इंफिनिटी। अब कॉस इंफिनिटी की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है, मतलब ये भी डज नॉट एग्जिस्ट और ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, ध्यान दीजिए, है ना। कॉस इंफिनिटी की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होती तो ये भी नॉट एग्जिस्ट और ये भी नॉट एग्जिस्ट। देखो जब दो लिमिट अलग अलग नॉट एग्जिस्ट होती हैं तो उनके सम और डिफरेंस की लिमिट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये मैंने आपको समझाया था। जैसे एक लिमिट एग्जिस्ट है, दूसरी भी एग्जिस्ट है, तो मैंने बताया था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर एक एग्जिस्ट है एक नॉट एग्जिस्ट है, जैसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की मैंने आपको टेबल समझाई थी, वही यहां पर भी है। जैसे एक कंटिन्यूअस दूसरा कंटिन्यूअस, सम डिफरेंस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कंटिन्यूअस। एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस, तो मैंने बताया था सम डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ नहीं कह सकते, और अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस तो किसी में कुछ नहीं कह सकते। वही चीज यहां पर भी लिमिट में भी है कि अगर दो अलग अलग फंक्शन है उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस सबकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर एक है लिमिट एग्जिस्ट और एक है डज नॉट एग्जिस्ट, तो दोनों के सम और डिफरेंस की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, ये कंफर्म है। मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ नहीं कह सकते। इसी प्रकार अगर दोनों लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मतलब जैसा टेबल कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के लिए था, एग्जैक्टली वैसा ही टेबल ये लिमिट के लिए भी बनता है, ध्यान दीजिए। देखो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें अब हम इसमें लगाएंगे cos c माइनस cos d का फार्मूला। देखो cos c माइनस cos d क्या होता है, देखो याद है आपको, 2 sin c प्लस d बाई 2 और साइन या माइनस बाहर लगा दो, माइनस साइन c माइनस d बाई 2, है ना, ऐसे होगा। देखो ठीक, तो देखो क्या हुआ, 2 माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2। ठीक, देखो यहां पर क्या होगा, ध्यान दो। अब देखो जैसे यहां पर देखो अगर हम ध्यान दें तो क्या बन रहा है, देखो जैसे ये जो टर्म अगर ध्यान दोगे, देखो ये तो हो रहा है इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, ये पूरा टर्म इंफिनिटी हो रहा है। लेकिन देखो ये टर्म हो रहा है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो एक्चुअली क्या है, जैसे अगर हम इसको देखें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है, रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स, देखो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, कैसे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए। कंजुगेट से देखो अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स। अब देखो ऊपर आ गया 1, है ना, देखो ऊपर आ गया 1 और नीचे क्या है, देखो नीचे है इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ऊपर 1 नीचे इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब 0। मतलब इस पूरे की लिमिट एक्चुअली 0 बन रही है ना। अगर हम इस फंक्शन को ध्यान से देखें, इसकी लिमिट निकालें, देखो इस पूरे की लिमिट एक्चुअली 0 के बराबर बन रही है। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये वैल्यू हो रही है 0 और साइन है, तो कुल मिला के ये पूरा टर्म हो गया 0, और ये है इंफिनिटी मतलब साइन इंफिनिटी, और साइन इंफिनिटी क्या होता है, बिटवीन होता है -1 एंड +1, और इनटू ये क्या हो रहा है 0, तो इस पूरे का आंसर भी क्या हो जाएगा 0। देखो यहां पर भी हमने लेफ्ट राइट से सवाल को नहीं किया, इस क्वेश्चन को भी ध्यान दो, हमने लेफ्ट राइट से नहीं किया, डायरेक्ट किया।
तो पहले लगाया 2 sin c प्लस डी बाई 2 का फार्मूला और साइन cos c माइनस cos d लगाया। देखो ये तो साइन इनफाइनाइट है। अब साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 प्लस 1 के बीच में होती है, बात मालूम है, क्योंकि ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन ये था इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसकी लिमिट को अलग से निकाला तो 0 आ गया। तो चलिए साइन 0 हो गया और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और ये हो गया -1 और 1 के बीच में, तो 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी, तो कुल मिला के आंसर भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आता शुरू में आखिर किया कैसे जाए, एक खास बात है, करो बच्चे ध्यान से इसको।